झंग में ठट्ठा माला हिफाजती बंद टूटने के बाद करीबी बस्तियां तेजी से डूबने लगी हैं। मोज़ाइक कराया में 100 से ज्यादा घर ज़ेर-ए-आब, कई फीट पानी मौजूद, खड़ी फसलें भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। भूसा और चारा भी पानी में बह गया। बंद टूटने के बाद किसी रिलीफ टीम ने इलाके का रुख नहीं किया। मकीनों का शिकवा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि झंग में ठट्ठा माला हिफाजती बंद टूटने के बाद करीबी बस्तियां तेजी से डूबने लगी हैं। मोज़ाइक कराया में 100 से ज्यादा घर ज़ेर-ए-आब, कई फीट पानी मौजूद, खड़ी फसलें भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। भूसा और चारा भी पानी में बह गया। बंद टूटने के बाद किसी रिलीफ टीम ने इलाके का रुख नहीं किया। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, मुतासरीन को क्यों शिकवा कुना है, हुकाम की बेरुखी पर आगाह कीजिएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ जंग के इलाका मौजा कुलकराइन के अंदर, जहाँ पर जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है ब्रीचिंग के बाद जो है पानी बड़ी तेज़ी के साथ दाखिल हुआ। इस तमाम तर इलाका जो है इस वक्त ज़ेर-ए-आब है और इस हवाले से मेरा कैमरा मैन को दिखा भी सकेंगे। तो जिन इलाकों के अंदर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर जो है वो डेरे मकानात जो हैं वो तमाम तर जो है इस टाइम पानी की ज़द में हैं। शहरियों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है इनखला का अमल जो है मुकम्मल किया गया। ताम ताहाल बड़ी तादाद में यहाँ पर आबादी के अंदर मकीन मौजूद हैं, जो इस आबादी के अंदर मौजूद हैं। मवेशियों को भी यहाँ से निकाला गया है। ताहम इस पूरे इलाके के अंदर जो है किसी मकाम के ऊपर रिलीफ कैंप्स जो हैं वो ताहाल नहीं लगाए गए, ना ही इस वजह से इनखला के वाले से इंतजामी की जानब से मदद फराम की जा रही है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद भी इनसे बात करेंगे। अच्छा ये दसो, इतने जड़ा कल धमाका होया उस तो बाद पानी कितनी रफ्तार नाल इतने दाखिल होया तो इनखला वास्ते की इकदाम? काफ़ी तेज़ पानी आया जी। कल एक धमाका होया जी 1:25 पर और दूसरा हुआ जी 3:40 पर, जिसकी वजह से ये पानी रात को आ गया तकरीबन 3-4 बजे सुबह। तो उस नाल पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है जी। इत्थे कोई पहले जो आदमी खाली इलाका कराया गया जी वो पटवारी आया है, इंतज़ामिया ने ऐलान कराया, जिस वजह से ये जानवर या आदमी जो है ना अपनी जानें बचा कर निकल गए ना। उसके बाद इस टाइम तक कोई बंदा नहीं आया गवर्नमेंट का, किसी ने हमारे से कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस धमाके से कबल जो है वो इनखला जो है मुकम्मल करवाया गया। ताम ताहाल जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो है यहाँ पे जो मदद के लिए नहीं पहुँचा। और शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से माल मवेशी भी लेके और जो है यहाँ से निकलने के ऊपर जो है कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर आबादी है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर घराने हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इनखला के वाले से इकदाम किए जा रहे हैं। जी, झंग में ठट्ठा माला हिफाजती बंद टूटने के बाद करीबी बस्तियां तेजी से डूबने लगी हैं। मोज़ाइक कराया में 100 से ज्यादा घर ज़ेर-ए-आब, कई फीट पानी मौजूद, खड़ी फसलें भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। अवैस खान हमारे साथ मौजूद ही आप रहिएगा। अब आपको बताते चलें कि दरिया चनाब का 8.5 लाख क्यूसेक का रेला तबाही फैलाता हुआ गुजर गया है। चिन्नौर के मकाम पर पानी की सतह में कमी, मगर 5 लाख क्यूसेक का रेला रवा दवा है। 100 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 1.5 से ज्यादा गाँव खाली करवाए गए हैं। बारिश के बाद सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। इंतजामिया की मुतासरीन से फ्लड रिलीफ कैंप्स में आने की अपील है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दरिया चनाब का 8.5 लाख क्यूसेक का रेला तबाही फैलाता हुआ गुजर गया है। चिन्नौर के मकाम पर पानी की सतह में कमी, मगर 5 लाख क्यूसेक का रेला रवा दवा है। 100 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब, 150 से ज्यादा गाँव खाली करवा लिए गए हैं। बारिश के बाद सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। क्या तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कुमैल हैदर से। जी कुमैल बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में चिन्नौर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए चनाब के अंदर सैलाबी सूरत हाल में चिन्नौर से भी इस वक्त 5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला जो है इस वक्त गुजर रहा है। चिन्नौर के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो सैलाबी पानी की सूरत हाल थी वो रेला तकरीबन 8 लाख से जायद का, यहाँ से 8.5 लाख से जायद का गुजरा, जिसकी वजह से मुतादिद देहात जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके थे। इस वक्त भी 5 लाख से जायद का रेला मेरे अकब में, अगर चनाब की सूरत हाल मेरा कैमरामैन अली ज़ैब दिखा सके तो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज पानी की सतह में कमी आई है। ताहम इस वक्त भी 5 लाख से ज़ायद का रेला जो है इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। चनाब के मकाम से चिन्नौर में इस वक्त 5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। 100 से ज़ायद देहात जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। ताहम अगर यहाँ पे दिखाया जा सके तो दरिया का पेट बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर जो है वो कम है। ताहम सैलाबी सूरत हाल जो है वो तमाम ज़िले के अंदर इस वक्त उसका सामना है। 100 से ज़ायद जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और मुतादिद गाँवों के जो शहरी हैं वो नकल मकानी करके महफूज मकामात पर जा पहुँचे हैं। 3 रोज़ से यही सूरत हाल है।
लगातार पानी की सतह में इजाफा था, ताहम आज सुबह से ही पानी की जो सतह है उसमें कमी आ रही है। दूसरी जानिब अगर दिखाया जा सके तो यहाँ पर भी सैलाबी पानी जो है वो मौजूद है। तमाम तर बस्तियों में सैलाब का पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज पानी की सतह में कमी आ रही है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल जो है वो अभी कायम है। मुतादिद गाँव जो हैं, गाँव देहात जो हैं, उनका ज़मीनी रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। शहरियों को ख़ुसूसन उन इलाकों में रहने वाले इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 38,000 से ज़ायद अफराद को इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू किया गया है। तमाम अफराद को 2 वक्त का खाना जो है कोशिश की जा रही है कि लाजमी फ़राहम किया जाए। तमाम तर अफराद को रिलीफ कैंप्स में बुलाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये गुजारिश भी की जा रही है कि बारिश शहर चिन्योट के अंदर जारी है, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत में आने वाले अफराद जो आम शाहराहों के ऊपर कैंप्स की सूरत में बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश की जा रही है कि जो 12 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं वहाँ पर वो जाएँ, अपने आप को महफूज बनाएं, क्योंकि सैलाब की जो सूरत हाल है वो कायम है। आबादियों के अंदर पानी मौजूद है। मुतादिद गाँव जो है उनका ज़मीनी रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जहाँ पर जाना मुश्किल है। जब तक सैलाब का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरेगा तब तक वहाँ पे किसी भी किस्म की सैलाब के बाद होने वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो अफराद 70,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं अपने घरों से बेघर नकल मकानी करके महफूज मकामात में मौजूद हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स में उनसे गुजारिश की जा रही है कि पहुँचे। मुतादिद अफराद इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद भी हैं और उनके लिए जो है इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे। 5 लाख से ज़ायद क्यूसिक का पानी जो है सैलाबी रेला इस वक्त वो चिन्योट की मकाम से गुजर रहा है। चनाब के अंदर यहाँ पर अगर बात की जाए गाँव जो मुतासिर हुए हैं उनमें सरगोदा रोड पर मुतादिद गाँव जो हैं मोजाजात जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिनके अंदर सांगरा, सादात, ठट्टी बाला राजा, अहमद नगर और सरगोदा रोड पे अहमद नगर के मकाम पे जो अहम शाहरा है वो भी पानी के अंदर डूब चुकी थी। अगर जंग रोड की बात की जाए तो जंग रोड पे मुतादिद गाँव जो हैं वो इससे मुतासिर हुए थे। सैलाब के बाद सूरत हाल जूँ की तूँ कायम है, ताहम पानी की सतह में जो कमी है वो देखी जा रही है और आज उम्मीद की जा रही है कि पानी की सतह मज़ीद कम होगी, जिससे काफ़ी गाँव जो हैं उन तक ज़मीनी रास्ता जो है वो बहाल होगा। चिन्योट से कुमैल हैदर हमें आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। 5 लाख क्यूसिक का रेला तबाही फैलाते हुए गुजर गया है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे यहाँ पर दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह पर मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई है। दरिया का जोर तो टूट गया मगर बेरहम मौजें इंतहाई तल्ख यादें छोड़ गई हैं। रही सही कसर मूसलाधार बारिश ने निकाल दी है। घर से बेघर होकर खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन दोहरी अजियत में मुब्तला है। मेन जंग रोड पर जगह जगह सुबह से भूखे प्यासे इमदाद के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। आपको बता रहे चिन्योट में दरिया जनाब के बिफरी मौजें अंडर कंट्रोल होने लगी हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, बाबर मुनीर ने हमें ज्वाइन किया। जी बाबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। इस वक्त दरिया चनाब के मुकाम पर 5 लाख क्यूसिक का आबी रेला जो है वो गुजर रहा है। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 8.5 लाख क्यूसिक का पानी का रेला गुजरा था, जिसमें अब मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। ताहम दूसरी तरफ आज रात गए से बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश जारी है, जिस वजह से जो सैलाब मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार हैं। एक तो खुले आसमान तले हैं, उनका कीमती सामान जो है वो ऐसे ही ख़राब हो रहा है, पानी की नज़र हो रहा है। इसके साथ साथ मौसम की सख्ती झेलने पर मजबूर है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि वो रोड के ऊपर बैठे हैं और हुकूमत की तरफ से या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई अभी उनके लिए उनकी जानिब से इमदाद जो है वो नहीं दी गई। और यही वजह है कि एक तो इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि सैलाब इस कदर ज़्यादा होगा कि मेन जंग रोड तक आ जाएगा और वो रोड क्रॉस करके भी 8 से 10 किलोमीटर तक पानी जो है वो अंदर चला गया है। इसी तरह अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो नकल मकानी करने वाले बेचारे मुतासरीन हैं जिन्होंने नकल मकानी की है। अब खुले आसमान तले अपने जानवरों के साथ, अपने कीमती सामान के साथ मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त कर रहे हैं और दरिया की बेरहम मौजों का इन्होंने पहले सामना किया, फिर अब रात गए से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कोई इमदाद मिली, क्या सिलसिला है, कोई आया गया? कोई चीज़ भी नहीं मिली अभी तक। तो किस तरह रात गुजारी है? बारिश हो रही है? त्रिपाल भी साथ वाले को लईए जी, ते खुले आसमान थले हुण वेख लो, बारिश भी तो पै रही है, ते सुबह का नाश्ता भी नहीं किया जी, ना कोई चीज़ है कोल। तो कितनी परेशानी है? सामान भी कीमती है, कीमती चीज़ें हैं घर की, वो भी खुले आसमान तले ऐसे ही पड़ी हैं, बारिश की नज़र हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, है सारा कोई तुहाडे सामने ही है जी, वेख लो अखा सामने। ते बारिश भी उतों लगी हुई, रात दे इत्थे जलील होंदे पे हैं। बिल्कुल जी, सैलाब मुतासरीन बेचारे खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ दरिया की बेरहम मौजों ने इन्हें जो है वो
घरों से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से अब खुले आसमान तले इनका कीमती सामान भी बेयारो मददगार पड़ा है और ये ख़ुद भी बेयारो मददगार है। एक तो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है, खाने पीने की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चीज़ें इन्हें प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो भी घरों से बाहर जो है वो मेन रोड पर बैठी हैं और स्पेशली जो मवेशी हैं उनके लिए चारा जो है वो दस्तयाब नहीं है, तो वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लिए चारे का भी बंदोबस्त किया जाए। जी ठीक है बाबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको अपडेट करते चलेंगे। घर से बेघर होकर खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन जो हैं वो दोहरी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। झंकरे रुका जहां पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब चिन्योट से रवाना होने वाले सैलाबी रेले का हेड जंग दाखिल शहर के हिफाजती बंद के साथ पानी की सतह बुलंद होने लगी। रिवाज ब्रिज पर पानी की मिकदार 5 लाख हो चुकी है। पानी ने 150 से ज्यादा मोजाजात को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। सैलाब के पेश नजर मुतासरा इलाकों में 46 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। जी रमजान, ये बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, दरियाई चनाब में इस टाइम ऊंचे दर्जे का सैलाब है और आपको यहाँ पर बता रहे हैं पानी से 150 से ज्यादा मोजाजात को लपेट में ले लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सैलाब के पेश नजर मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरिया चनाब में जंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब चिन्योट से रवाना सैलाबी रेले जंग में दाखिल हो चुके हैं। हिफाजती बंद के साथ पानी 3.5 फीट तक बुलंद खैर वाला ड्रेन सैलाबी पानी में डूब गई है। पानी ने 150 से ज्यादा मोजाजात को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। सैलाब के पेश नजर मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त दरिया चनाब के अंदर तुगयानी है और हर गुजरते लम्हे के साथ जंग जो है उस पर ख़तरा जो है वो बढ़ रहा है। ना सिर्फ पानी का दबाव बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ जो मुतासरा इलाकों की तादाद है उसमें तेज़ से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इस वक्त इंतजामिया की जानिब से दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 5 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला इस वक्त रिवाज ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। लगभग 3 लाख क्यूसेक हम जहाँ पर मौजूद हैं शहर के हिफाजती बंद के साथ मौजूद है और इसके साथ लगभग 1.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो त्रिमु बराज को क्रॉस कर रहा है। आने वाले 8 से 10 घंटों के दौरान जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पानी अपनी शिद्दत में होगा और पानी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुँच सकता है। तवक्को की जा रही है कि 7 लाख से ज़ायद का रेला जो है वो इस जंग के बंद के साथ आके खड़ा हो सकता है और इसके बाद रात गए ये रेला जो है ये त्रिमु बराज की जानिब रवाना होगा और सुबह तक त्रिमु बराज के ऊपर शिद्दत जो है वो अख्तियार कर सकता है। तहम इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों पर बोट सर्विस के साथ साथ जो अंदर फंसे हुए इलाका मकी हैं उनका अनखला यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा रेस्क्यू की जानिब से बोट सर्विस का आगाज़ किया गया है। एबी सर्विस यहाँ पे शुरू कर दी गई है और दीगर जो फलाही इदारे और तंजीमें हैं जिनमें अल-खिदमत फाउंडेशन है उसकी जानिब से भी इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि आने वाले 8 से 10 घंटों के दौरान जंग के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ेगा और इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है कि जंग शहर का हिफाजती बंद जो है वो उसको बेहतरीन अंदाज में महफूज रखा जा सके और इसके साथ साथ त्रिमु बराज के ऊपर भी जो आने वाला दबाव है उसको भी कम करने के लिए इक़दाम उठाए जा सकें। जी जंग से रमजान मिर्जा हमें आगाह कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे कमालिया का जहां पर बासुओं के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। 90,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला मिलफतियाना के मुकाम पर पहुंच गया है। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। इंतजामिया के हंगामी दौरे सियासी नुमाइंदगान भी जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का भी खास एहतमाम किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं 90,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला मिलफतियाना के मुकाम पर पहुंच गया है। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। इंतजामिया के हंगामी तौर पर दौरे जारी हैं। सियासी नुमाइंदगान भी जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान खान। जी रिजवान, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल कमालिया मलफतियाना के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरात मंडरा रहे हैं। पानी की जो रफ्तार है वो तेज से तेज तर होती जा रही है और दरियाए रावी में इस वक्त जो है 85,000 क्यूसेक से भी पानी तजावज़ कर चुका है। कहा जा रहा है कि 90,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त दरियाए रावी मलफतियाना के मुकाम से गुजर रहा है, जो कि शदीद खतरनाक सूरत हाल जो है इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शाम तक 1 लाख से लेकर 1,20,000 क्यूसेक तक
ये पानी का रेला जो है वो हो जाएगा। और इस सिलसिला में जो है तकरीबन 36 घंटों के दौरान 1,60,000 क्यूसेक से लेकर 2 लाख क्यूसेक तक का रेला यहाँ पर पहुंचेगा, जिस सिलसिला में जो है करीबी जितने भी देहात हैं, जो कि तकरीबन 36 से ज़ायद देहात हैं, वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। अरबों रुपए का यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, जिसमें मकई, कमाद, धान समेत दीगर तिल की फसलें शामिल हैं। और इस वक्त जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर MP आशफा रियाज फतेहाना उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं, चौधरी शाहिद इकबाल गुजर, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी अज़्ज़ुर रहमान रमदे समेत अहम शख्सियात हैं, चौधरी खुशी मोहम्मद जट समेत दीगर अहम शख्सियात, उनकी जानब से यहाँ पर दौरे भी किए जा रहे हैं। तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया जा रहा है और खसूसी तौर पर जो है यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर है इकरा नासर, उनकी जानब से जो है वक्तन फ़क्तन यहाँ का विजिट किया जा रहा है। तमाम तर जितने भी लोग यहाँ पर करीबी आबादी में मौजूद भी हैं, उनको भी जो है फिलफौर महफूज मुकामात पर सख्ती के साथ जो है पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त रेस्क्यू 112 की टीमें भी यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और खासकर जो है मशकें करती हुई दिखाई देती हैं, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। 90,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला मिल फतियाना के मुकाम पर पहुँच गया। वक्त गुजरने के साथ साथ पानी की रफ्तार में बेतहाशा इजाफा दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ दरियाई इलाकों से हमारे नुमाइंदे हमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। जंग से अवैस खान, रमज़ान मिर्ज़ा और वसीम अजीज, चिन्योर से कुमैल हैदर और बाबर मुनीर और कमालिया से रिजवान खान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।